हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, उसके पहले आज है मेरा बर्थडे। सो आप लोग अगर मुझे विश करना चाहते हैं तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे मुझे विश कर दीजिए। और आप लोग सोचे कि गिफ्ट में क्या, तो गाइस गिफ्ट में ये वीडियो को ढेर सारा प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे बजा दें ताकि आपको पता चले कि मेरी न्यू वीडियोस कब आई। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज के एपिसोड में जो नायरा रहती है उसे दिख जाता है रिधिमा की कार और फिर वो कायरव को ढूंढती है। फिर उसे कायरव का चश्मा मिलता है। फिर कायरव जो है वहाँ से चिल्लाता है और नायरा वह उस कायरव के पास जाती है। उसके सॉरी सॉरी उसके बाद जो कायरव है वो बहुत ही डरा हुआ रहता है और वो वहाँ से भाग रहा रहता है। और जो रिधिमा है वो उसे बहुत रोकती है, बट कायरव जो है वो भागता रहता है। फिर जो नायरा है वो जो रिधिमा है वो देखती है कि जहाँ पे कायरव जा रहा है वहाँ पे बहुत ही डीप लेक है। रिधिमा उसे बहुत मना करती है, बट कायरव के पास तो चश्मा रहता नहीं है तो उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा रहता है। और जो कायरव है वो भागता है। फिर वो नदी में गिरने ही रखता है कि कायरव को रिधिमा साइड में करती है और खुद कूद जाती है। और फिर जो कायरव रहता है उसको कार्तिक नायरा आके पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो कार्तिक है वो बताता है रिधिमा को कि रिधिमा को स्विमिंग नहीं आती। उसके बाद नायरा जो है वो कूद जाती है पानी में रिधिमा को बचाने के लिए। उसके बाद जब नायरा है वो रिधिमा को बचा लेती है। फिर नायरा उसे बहुत भला भला सुनाती है कि वो एक माँ होके दूसरी माँ से उसके बच्चे को छीन रही है। हमें पता है कि आपको आपका अर्जुन अब नहीं रहा है, बट इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप किसी भी बच्चे को अर्जुन समझ के उसको लेके चली जाए। वहीं पे जो कायरव है जो कार्तिक है वो बोलता है कि तुमने माँ ही नहीं दोस्ती को भी बदनाम किया है। उसके बाद जो रिधिमा रहती है वो बोलती है कि मैंने खुद को समझाया था जब तुम कायरव को फर्स्ट से लेके आए थे मेरे पास कि वो कायरव है, वो अर्जुन हो ही नहीं सकता। बट पता नहीं मेरा माइंड क्या करता है, मैंने उसको कायरव समझ लिया। वो जो रिधिमा है वो बहुत सॉरी बोलती है कार्तिक नायरा से। और फिर जो कायरव है वो बोलता है कि वो रिधिमा से बहुत हेट करता है और वो बहुत ही हेट करता है उससे। जो रिधिमा रहती है वो बोलती है कि प्लीज़ कायरव तुम ऐसा मेरे साथ मत करो, तुम मुझे हेट प्लीज़ मत करो। उसके बाद जो रिधिमा रहती है वो बहुत रो रही रहती है क्योंकि कायरव ने उसे बोल दिया रहता है कि वो उसे हेट करता है। उसके बाद जो नायरा रहती है बोलती है कि आप अडॉप्ट बच्चे को भी ले सकती है और ऐसे बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं और बच्चे हैं जो जिनको मम्मा पापा की ज़रूरत है, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाती। उसके बाद जो रिधिमा है वो लास्ट टाइम सॉरी बोल के कायरव से हग लेके चली जाती है। उसके बाद जो रिधिमा रहती है वो वहाँ से चली जाती है यूएस के लिए। और वहीं पे जो कार्तिक नायरा और जो कायरव रहते हैं वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि रिधिमा चली गई रहती है। फिर वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं और एकदम परफेक्ट फैमिली की तरह रहते हैं। उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो जो कार्तिक रहता है उससे मनीष का कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। और फिर कार्तिक नायरा और कायरव को बताता है कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है।
फिर जो कायरव है वो उदयपुर जाने के लिए बोलता है और फिर जो कार्तिक नायरा है वो उदयपुर के लिए निकलते हैं। उसके बाद जो मनीष रहता है वो टेंशन में रहता है कि दादी अभी इतनी बीमार है। उसके बाद जो मनीष है बहुत ही रो रहा रहता है, तो कायरव उसे हक करके बोलता है कि उसकी मम्मा यानी कि दादी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, वो रोए ना। उसके बाद मनीष बहुत ही खुश होता है कार्तिक और कायरव और नायरा अक्षु को देख के, और वो तीनों से गले लग जाता है। फिर जो अखिलेश है वो लेके जाता है कायरव को कृष्णा जी की मूर्ति के पास और बोलता है विश करने को कि उसकी दादी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं पे जो कार्तिक नायरा है वो मनीष से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और कब हुआ, और फिर जो मनीष है वो सब बताता है। और फिर जो दादी के पास कार्तिक और नायरा जाते हैं और जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो दादी से बातें करते हैं, और वो डॉक्टर बोलते हैं कि ना वो सुन सकती है ना आपकी बातें का रिप्लाई दे सकती है, बट फिर भी कार्तिक नायरा एक उम्मीद लेकर बात करते हैं दादी से, और दादी को बहुत कुछ बोलते हैं कि हम उसे पता है कि उसने निर्जल व्रत रखा था। दादी ने सुबह आप उठी होगी 7 बजे नहाया होगा और कुछ नहीं खाया होगा, उसके लिए आपकी तबीयत खराब हुई है। हमें पता है कि हम आपसे दूर है, बट फिर भी आप अपना ख्याल नहीं रखती। हमें पता है कि आप हमसे बहुत गुस्सा है क्योंकि हम जब से गए तब से हम आपसे एक भी बार मिलने नहीं आए। और जो कार्तिक रहता है वो बहुत कुछ बोलता है कि आज मैं सबको लेके आया हूँ, नायरा, अक्षु, कायरव सब आए हैं और आपका किट्टू भी आया है। पर जो दादी है उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं रहता। ऑब्वियसली वो बेहोश रहती है तो रिप्लाई कैसे देगी। उसके बाद जो दादी रहती है वो बेहोश रहती है और उसके थोड़े थोड़े आँख हिल रहे रहते हैं, बट कार्तिक नायरा को दिखता नहीं है। फिर जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो और भी बहुत कुछ बोलते हैं कि जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो बहुत ही वो दुख रहते हैं कि उन्हें आप लोगों से दूर रहना पड़ता है। और हमें पता है आप एक बार उठ जाइए फिर मैं आपको डांटूंगा कि आप ऐसा क्यों करती है, और आप हमें डांट लीजिएगा कि हम आपसे मिलने नहीं आए, हिसाब बराबर। फिर जो दादी रहती है वो बेहोशी में ही बोल रही रहती है कि क्या किट्टू नायरा आ गए, किट्टू नायरा आ गए। और फिर जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो वहाँ पे बोलते हैं कि जी हाँ दादी, आपके किट्टू नायरा आ गए हैं। उसके बाद जो दादी रहती है उसको होश आ जाता है और दादी बोलती है कि अब तुम लोग तो नहीं जाओगे ना, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और फिर जो कार्तिक नायरा रहते ये सोच रहे रहते हैं कि अब वो क्या बोले। वहीं पे जो मनीष है वो भी बोलता है कि अब तुम लोग नहीं जाओगे, तुम्हारे आने से जो माँ है यानी कि जो दादी है उनकी तबीयत इतनी ठीक हो गई है, तो सोचो जब तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो माँ तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो कायरव है वो भी आ जाता है। फिर कार्तिक नायरा को बोलते हैं सब लोग जाने को गोयनका हाउस। फिर वो लोग गोयनका विला पहुँचते हैं। कायरव अंदर जाता है बट कार्तिक नायरा अभी भी सोच रहे रहते हैं
बहुत बहुत गहरी सोच में कि वो अब क्या करे, जाए या ना जाए। वहीं पे जो मनीष रहता है वो बोलता है कि क्या सोच रही हो, घर के अंदर चलो, तुम्हारा ही घर है। उसके बाद जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि वो जाए या ना जाए, और वो बात याद करते हैं कि जब कार्तिक ने गायों को बोला था कि उसे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ रहने से, तो वो अक्षु, नायरा और कायरव सब यहाँ से चले जाएंगे। और ये सुन के ही कार्तिक जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ रहता है, अदरवाइज वो बिल्कुल चला जाता। बट वो ये बातें सुनकर नहीं जा रहा रहता। और जो दादी रहती है वो भी उसे बहुत फोर्स करती है जाने के लिए, बट जैसे मैंने आपको बताया जो कार्तिक है वो बहुत ही सोच में पड़ा रहता है। तो गाइस कल आप देखेंगे कि जो कायरव है वो वंश के पास जाता है, वंश कायरव से सॉरी बोल देता है, और जो स्वर्णा है वो कार्तिक नायरा की आरती करा के वेलकम करती है। वहीं पे जो गायू है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कार्तिक नायरा को ही देख रही रहती है बहुत ही गुस्से से। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे नए वीडियोस कब आए। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना एंड मुझे बर्थडे विश भी ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड